वैद्य जी, आज मैं आपके लिए एक नई तरह की चीज़ लाया हूँ। आमतौर पे इसको कभी नहीं खाया जाता। हाँ। लेकिन ये भी एक सब्जी है और ये सब्जी हैं सहजन की फलियाँ जी। और कहते हैं कि साल के 2 ही महीने में इसको आप खा सकते हैं, तभी लगती हैं ये फल पे। लेकिन बताते हैं कि इसमें गुण बहुत हैं सहजन में जी। लेकिन हमने इसको कभी खाया नहीं और मैंने इसको थोड़ा कच्चा खा के देखा तो बहुत ही कसैली है ये सब्जी। पता नहीं इसकी कैसी बनेगी। तो जैसे करेला कड़वा होता है लेकिन गुणों वाला होता है, तो आज हमें हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि ये जो सहजन है इसमें क्या क्या क्वालिटी है। देखिए धर्मेंद्र जी, सुना तो मैंने भी बहुत है इसके बारे में कि सहजन कोई चीज़ होती है, जो इसका पॉपुलर नाम है ड्रमस्टिक, उसके बारे में बहुत सुना था। पर देखी मैंने भी आज पहली बार ये फलियाँ। हाँ हाँ। और लेकिन आजकल ये हमारे समाज का जो अभिजातीय तबका है, बहुत बड़े लोग कहलाते हैं, उनमें ये लोग बड़ा यूज़ कर रहे हैं। मोरंगा का पाउडर भी लोग खाते हैं, क्योंकि इसका मेडिसिनल यूज़ बहुत है और आयुर्वेद में तो सदियों से है, नाम अलग हो सकता है। और इसको ये कहा जाता है कि रामबाण औषधि इस अर्थ में है कि 300 बीमारियों का इलाज है ये जी। अच्छा। अब 300 बीमारियां तो अगर आप गिनती करने बैठेंगे तो 10, 20, 25, 30 ज़्यादा बीमारियों के नाम हमें पता है। लेकिन जो 300 बीमारियों का नाश करने में समर्थ हो जिसकी, तो वो तो अमृत ही है। तो इसके गुण बहुत हैं और इसके गुणों की अगर मैं बात करूं तो इसको चमत्कारी प्लांट भी कहा गया है इसी वजह से, चूँकि ये 300 से ज़्यादा रोग। हाँ। और इसका पत्ता, तना, बाकी सभी भाग जो हैं इसके फली वगैरह खाए जाते हैं और औषधीय रूप में यूज़ होता है। और इसका पाउडर बहुत इस्तेमाल होता है, चूँकि 2 महीने आपने बताया ये आता है, तो उसके बाद अगर खाना हो किसी ने तो एक ही विकल्प है कि इसका चूर्ण वगैरह बना के रखा जाए। तो मोरिंगा पाउडर आजकल बाज़ार में खूब मिलता है और खूब इसका इस्तेमाल भी होता है। जहाँ तक इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात है तो आप गिनते जाइए, मैं बता रहा हूँ। ये एंटीबायोटिक का भी काम करता है, एनाल्जेसिक भी है, मतलब दर्द निवारक भी है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी हैं, इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी है, इसमें एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी भी है, इसमें एंटी वायरल भी है, एंटी फंगल भी है, एंटी एजिंग भी है, यानी बुढ़ापा भी रोकता है। अच्छा जी। तो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, जो हमारी बीमारियों के आमतौर पर कारण बनते हैं, उन सबको कंट्रोल करने में, उन सब से पैदा होने वाली बीमारियों को रोकने में इसका रोल है। और एंटीऑक्सीडेंट्स है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब ये होता है जहाँ एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होंगे वहाँ इम्यूनिटी बढ़ाती है। तो जो मेरी समझ में आया है कि इसको खाने से प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। ये बहुत सारी बीमारियों के रोकने में बहुत सहायक है। इसके खाने से, चूँकि इसमें आयरन और फॉलेट बहुत होता है, तो हीमोग्लोबिन बढ़ता है, खून की मात्रा बढ़ती है। तो जिन्हें एनीमिया है वो खा सकते हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में इसका बड़ा रोल है। इसको कोलेस्ट्रॉल का भी इसकी नियंत्रण में बहुत बड़ी भूमिका है। डिटॉक्सिफिकेशन करता है ये लीवर का और किडनी का, यानी उनके अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, जहरीले पदार्थ हैं, उनको बाहर निकालने में मदद करता है, लीवर और किडनी का। ब्लड प्योरीफायर है, रक्त की शुद्धि करता है। तो इसलिए जितनी भी स्किन डिजीज़ हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। और वो इसके अलावा एंग्जाइटी, टेंशन और आपके अगर मूड स्विंग्स वगैरह हैं तो उसमें भी इसका बड़ा रोल है। थायराइड को भी कंट्रोल करता है। और जो माताओं में, महिलाओं में ख़ासतौर से जो बच्चे के वक्त जो होता है ना, दूध नहीं उतरता, तो लैक्टेशन को बढ़ाने में भी इसका रोल है जी। और एस्थमा और आर्थराइटिस, अब इतनी बीमारियां हैं, 300 में से मैंने आपको 20-30 मुख्य बीमारी वो बताएंगे कि उसमें सहजन का, मोरिंगा का, यानी कि ड्रमस्टिक का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। अब ये नहीं है कि हर कोई इसको खा लेगा, जैसे 2 महीने में आती है, इसको हर व्यक्ति को खाना भी नहीं चाहिए, चूँकि आयुर्वेद ये कहता है कि इसकी तासीर गर्म है। अच्छा जी। तो ये पित्त बढ़ाएगी। तो ऐसे रोगी जिनको एसिडिटी है की प्रॉब्लम रहती है, ब्लीडिंग होता है, पाइल्स वगैरह हैं, या महिलाओं में हैवी मेंस्ट्रुएशन है, साइकिल में ज़्यादा ब्लड आता है, और जिनको मुहासे वगैरह हैं, उनको सहजन खानी भी नहीं चाहिए। अच्छा। या बहुत सीमित मात्रा में। और इतनी स्वादिष्ट नहीं है, जैसा आपने बताया कसाय है इसका मैंने एक फली खाई, मुंह पूरा कड़वा हो गया। हाँ, ये कसाय है। और इसकी जो विशेषता है, इसको जैसे सुपर फूड कहते हैं। तो 4 चीज़ें ऐसी हैं, जैसे हम कहते हैं कि संतरे में विटामिन सी बहुत मिलता है, लेकिन संतरे से 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी इसमें है, इसके अंदर है। हाँ। ऐसे ही केले में, हम केले को खासतौर से इस रूप में जानते हैं कि उसमें पोटेशियम बहुत है।
जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और जब सोडियम निकलता है दवाइयों के जरिए तो पोटेशियम की कमी हो जाती, तो केले से 15 गुना ज़्यादा इसमें पोटेशियम है। और गाजर जो मशहूर है विटामिन ए के लिए, उससे ज़्यादा इसमें विटामिन ए है। और चौथी चीज़, जैसे दूध में कैल्शियम के लिए जाना जाता, दूध हम सलाह देते हैं कि दूध पियो, कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी, हड्डियों वगैरह में दर्द नहीं होगा, तो कैल्शियम इसमें ज़्यादा है। तो ये 4 चीज़ें, विटामिन ए, विटामिन सी और पोटेशियम और कैल्शियम, ये भरपूर मात्रा में है। तो इनकी कमी से होने वाली जितनी बीमारी है उन सब में सहजन का बहुत प्रभावी भूमिका है। अगर हम इसकी पोषण की बात करें जी, तो इसमें क्या है कि अगर 100 ग्राम कोई सहजन की फली खाएगा तो उसको मात्र 37 कैलोरीज मिलेंगे। अच्छा, लो कैलोरी है। हाँ, लो कैलोरी डाइट है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन है 2.1 ग्राम, फैट है 0.2 ग्राम, यानी कि फैट बहुत ही कम है। कार्बोहाइड्रेट है 8.53, करीब करीब 9 ग्राम के आसपास। फाइबर बहुत है इसमें, 3.2 है, तो जो कब्ज़ वगैरह की शिकायतें हैं, और उसी नाते ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। कैल्शियम मैंने बताया भरपूर मात्रा में, आयरन है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, फॉस्फोरस है और पोटेशियम, ये चीज़ें तो भरपूर मात्रा में भरी पड़ी है। इसमें विटामिन सी 100 ग्राम में 141 मिलीग्राम है। अच्छा, बी कॉम्प्लेक्स जितने भी हैं हमारे, B1, B2, B3, 6, वो सब इसमें है। और विटामिन ए जैसे मैंने बताया, तो ये हाई न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा सोर्स है, इसीलिए सुपर फूड कहलाता है। तो गुण तो धर्मेंद्र जी इसमें भरपूर है। 300 बीमारियां ठीक करता है। हाँ, 300 बीमारियां ठीक करता है, ये ठीक करने की क्षमता रखता है। या वो लोग जो इसका नियमित सेवन करते हैं, जिस समय आता है उस समय इसको सब्जी के रूप में ले लें। और ये या सूप वगैरह में बहुत डालते हैं, सांभर बनता है दक्षिण भारत में, उसमें इसका बड़ा यूज होता है। हाँ, और अन्यथा तो पाउडर है ही पूरे वर्ष, जो लेना चाहें वो लें। बस यही ध्यान रखें कि जो पित्त के मरीज हैं, जिनकी तासीर इसकी गर्म है और उनको नुकसान कर सकती है, ब्लीडिंग वगैरह के प्रॉब्लम, वो इससे थोड़ा बचें। तो दोस्तों, अभी सहजन की फलियां आई हुई हैं, ज़रूर इसको आप बना के खाइए। और जब सहजन की फलियां ना हों मार्केट में उपलब्ध, तो उन दिनों आप सहजन की जो पत्तियां हैं उनका पाउडर खूब सारी कंपनियां बेचती हैं, उस पाउडर की 1-1 चम्मच आप सुबह शाम ले सकते हैं। लेकिन बस ये ध्यान रखिए, जिनको वात है, गर्म प्रवृत्ति के लोग हैं, वो इसको ना खाएं। वैद्य जी, आपने तो बिल्कुल सहजन पुरानी बता दिया है। हाँ, सच में पुराना है। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र और बड़े भाई साहब भी हैं, वो विजय भाई साहब हैं, वो भी ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे भेजते रहते हैं। तो उन्होंने ही मुझे सहजन के बारे में बताया, तो मैं सोचा वैद्य जी से फिर पूरे इसमें बायो एक्टिव एलिमेंट्स की भरपूर मात्रा है और बहुत ही पोषक है। बहुत ही पोषक है। तो इसको ट्राई करें, इसकी सब्जी बनाइए। यूट्यूब पे आप अगर चेक करेंगे तो इसकी बहुत सारी सब्जी बनाने के तरीके हैं, और आज हम भी पहली बार ट्राई करेंगे आज इसकी सब्जी बनाने की। तो सहजन की फलियां खाइए और 300 बीमारियों से मुक्ति पाइए। शुक्रिया वैद्य जी आपका। धन्यवाद।